ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ। खोल लो स्टूडेंट्स का खोलो। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट्स गो विद दैट। मैं सब लोगों को यहाँ पर अनम्यूट कर रहा हूँ और अपना बैकग्राउंड प्लीज अपना जो है वो बंद रखिएगा। वन बाय वन। मुनीरुल्लाह, क्या रिजल्ट आया आपका? सर 4 पेपर दिए थे, चारों पास अल्हम्दुलिल्लाह। चलो वेरी गुड। मिर्जा सौलत, जिससे मैं बात करता जाऊँ अल्हम्दुलिल्लाह सर, अपने आप 3 दिए थे, 3 पास। अपना आप को म्यूट करता जाए, जिससे मैं बात करता जाऊँ अपने आप को खुद ही म्यूट करता जाए। चलो जी, मिर्जा सौलत एक्सीलेंट बेटा। अब्दुल रहमान सर 1 पास हुई। अब्दुल रहमान दिए कितने थे? 3। कौन कौन से? कैप 3, 5 और 6। तो पास कौन सा होगा? FR1 होगा। तो क्या मतलब बाकी सब्जेक्ट पढ़ते नहीं हो कि वैसे ही गलती से फेल हो गए? सर उसका सेल टैक्स में मैंने तो फिर नहीं याद की थी। बहुत अच्छे। अहमद साहब को ले जाना था ना साथ? धुआं चढ़ जाए। अहमद साहब को साथ ले जाना था। सर वो वही मैंने ना घर बैक लेक्चर लिए थे इसलिए। मैंने कह रहा अहमद साहब को साथ ले जाया करो, उन्हें कहा करो सर मेरे साथ आप आ जाएं, मुझे पेपर सॉल्व करवा दिया करो। अब्दुल रहमान, मैंने हाथ से गोली मारनी है कि तेरा FR2 फेल हुआ, याद रख। सर ये नहीं फेल हो सकते। चलो अलीशान, अपने आप को म्यूट करते जाएं जिस बच्चे से मेरी बात हो जाती है। अलीशान, दैन अली, सर क्या बना? 3/4 3/4। फेल कौन सा हुआ? सर ऑडिट। उस्मान हैदर, सर 3 दिए थे, हो गए 3 पास। बड़ी बात है। हुमैरा जफर, सर 3 दिए थे, 3 पास। कौन कौन से थे आपके बेटा? 4, 5, 6। तो इस दफा आप 7, 8, 9 ले रहे हो? जी सर। जैन अली, अपने आप को प्लीज म्यूट करते जाएं प्लीज, बात हो जाती है। जैन अली सर 4 दिए थे, चारों पास हो गए। वाह, ठीक है। फायजा कंवल, वालेकुम सर 3 दिए थे सर, तीनों पास हो गए। वेरी नाइस। अरसलान, फायजा कंवल, जिनसे मेरी बात हो जाए अपने आप को प्लीज म्यूट करते जाएं। अरसलान, अली रजा, सर 3 दिए थे, 2 पास हुए। अरसलान 3। फेल कौन सा हुआ है? सर टैक्स। अहमद साहब ने गोली मार दी। एहसन अख्तर, सर 4 दिए थे सर, 2 पास हुए। फेल कौन कौन से में? लॉ और BM। लॉ फेल हो गया? लॉ फेल हुआ है? और लॉ तो थोक के हिसाब से निकाला है। तुम सुबह के हो शाम के हो? नहीं सर, मैं पिछला हूँ, पुराना। पुराने कितने के पुराने हो? मतलब इस टाइम क्लासें नहीं पढ़ती इस दफा? नहीं सर। तो पुत्र ये घर बैठ के लॉ तो नहीं आएगा ना। अगर आप क्लासेस लोगे तो फिर ही कोई चांस है। लॉ तो निकलना चाहिए था। लॉ तो इस दफा मेरा ख्याल है आई कैप का रिजल्ट अगर 28% है तो हमारा रिजल्ट कम से कम 70% से प्लस है। तो आप लोग इतना मतलब जिसका नहीं कुछ पास हुआ उसका भी लॉ पास है। तो आप लोग अगर घर बैठ के तैयारी करने के चक्कर में बैठोगे तो बेटा फिर आप एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ज़ाया करोगे। कह रहे नहीं हो, आपको खुद सोचना है। दानिश कमाल जी, दानिश कमाल, अली जाहद। सर 5 पेपर दिए थे, 4 पास है। अली वेरी गुड, मगर फेल कौन सा हुआ है 5 में से? सर लॉ। बहुत फिटे मुंह, क्यों फेल हुआ? सर मुझे शायद कहीं ना कहीं सर गलती रह गई होगी। कितने नंबर आए? 41 सर। आप मॉर्निंग में थे इवनिंग में थे? सर मैं 1 to 3 में, सर मैं इवनिंग में था। अली रजा, चलो इट्स नॉट अ बैड रिजल्ट। 5 में से 4 पास हैं आपके, बड़ा रिजल्ट है ये बेटा। अली रजा,
अली रजा, मोहम्मद आफाक। यस सर। हाँ जी, क्या रिजल्ट? चार पेपर दिए थे सर, 2 पास हुए हैं। फेल कौन कौन से हुए? लॉ और बीएम। लॉ और बीएम फेल हुआ है। बीएम भी आप सुबह के हो शाम के हो लॉ के अंदर? सर खुद पढ़ी थी इस दफा। मतलब आप लोग देख रहे हैं कि खुद पढ़ने का नतीजा कर क्या निकलता है? यस नहीं, सर। घर बैठ के तैयारी नहीं होती बेटा। कहीं नहीं पसंद, हम लोग आपको पसंद नहीं, कहीं और से पढ़ लो, लेकिन घर बैठ के तैयारी नहीं होती। इस बात को क्लियर कर लो अपने दिमाग से। कह रहे नहीं हो आफाक साहब जी? आफाक। यस सर, बताया अभी 4 दिए थे, 2 पास हुए। फिर अपने आप को म्यूट करो ना, ताकि हम निकल जाए लिस्ट में से। उमर सुल्तान। 3 दिए थे, 2 पास हुए सर। फेल कौन सा हुआ है? लॉ सर। और आपने भी घर बैठ के तैयारी की थी? उमर सुबह मॉर्निंग में थे, इवनिंग में थे लॉ में? इवनिंग सर, इवनिंग। कितने नंबर में फेल हुए हो? सर मैसेज नहीं आया, वो लिस्ट से नंबर देखे थे, लिस्ट से देखा था, मैसेज नहीं आया अभी तक। अरफान अली। सर 3 दिए थे, तीनों पास हुए। शाबाश। हुसैन अहमद। हुसैन अहमद। यस सर। भाईजान ये नहीं पूछना किनिया मत जावा, रिजल्ट पूछने गया वहां। आप तमाम लोगों से मैं मुखातिब हूँ और आप तमाम लोगों से मैं रिजल्ट पूछ रहा हूँ भाईजान। हुसैन अहमद साहब। हुसैन अहमद साहब। जी सर। पुत्र मैं तेरे को मज्जा नहीं पूछने दिया, तेरा रिजल्ट पूछने दिया, की रिजल्ट आया है? सर एक्स पास है, बाकी फेल है। कितने पेपर दिए थे? 4। देखो अपने आप ही अपनी दाहों पे गौर करें, हम कुछ कहेंगे तो फिर कोई लड़ाई पड़ जाएगी। महानूर अफजल। सर 3 दिए थे, तीनों पास है। शाबाश। कासिम। सर 4 दिए थे, 3 पास है। फेल कौन सा हुआ है? FR1। दैट इज नॉट गुड न्यूज। FR1 का फेल होना कोई अच्छी न्यूज नहीं है। FR1 भी बहुत पास हुआ इस दफा बेटा। सर वो पेपर में 2-3 सवालों में फंस गया था। नहीं, ये काम नहीं होना चाहिए ना कासिम। हाफिज मोहम्मद साद साहब। 3 दिए थे, तीनों पास। गुड। हमजा गजाली। यस सर, 3 दिए थे, 1 रह गया। कौन सा? BM। BM रह गया। हुसैन अहमद साहब, बात हो नहीं गई हुसैन से? आपने हुसैन अगर बात कर ली तो अपने आप को म्यूट करें ताकि मुझे पता चले। सो चलें म्यूट ऑल करते हैं। तो दिस इज रिजल्ट जो हमारी डिस्कशन हुई और हम जो यहाँ तक पहुँचे। अपने रिजल्ट का आप खुद से एक अच्छा एनालिसिस कर सकते हैं, खुद से बड़े ध्यान से इसको देख सकते हैं। आपको इस बात का एहसास होना चाहिए कि आप जो भी अपने एग्ज़ाम में अपना जो आउटकम लेके आते हैं उसके पीछे आपकी अपनी गलती होती है, आपकी अपनी काबिलियत होती है। टीचर टीचर का रोल आपको सिर्फ गाइड करने का है। हम जो बच्चे पास हैं, कयूम साहब अभी तक FR2 आपने कुछ कंपाइल नहीं किया, क्लोज नहीं किया अभी तक? नहीं, प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं, रिजल्ट की बात कर रहा हूँ। मुझे कर लो तो मैं खा रहा हूँ। तो उसको कहाँ पे है वो अपना बच्चा, दूसरा को किसी और को बैठा दो, तुम अपना वो काम कर लो। अलीम गुरु को देखो ना, फिर कुछ कह रहा नहीं हो। इसको ही खोली जा रहे हो, गेम खेलने शुरू करने लगे हो, सोलिटेयर शुरू करने लगे हो। कि क्या करना चाह रहे हो? वो ठहर जाए यार। मैं जो बात करना चाह रहा था वो ये था कि हमारे पास जो इस वक्त FR2 का हमारा रिजल्ट है, अभी क्योंकि क्यूम साहब आजकल ज़्यादा रोज़े के साथ चल रहे हैं, मैम शाजिया की तबीयत ठीक नहीं है तो वो छुट्टियों पे हैं एक आध दिन के लिए भी। लेकिन मेरी एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग है कि जो सबसे लोएस्ट 2 रिजल्ट्स आए हैं वो हमारे सबसे कम रिजल्ट जो है इस दफ़ा वो लॉ का है जो कि 28% है, और उसके बाद जो सेकंड लोएस्ट रिजल्ट आया है वो हमारा that result is of the FR2
जो कि अप्रॉक्सीमेटली 30% का रिजल्ट है। अच्छा, ये आई कैप के रिजल्ट्स बता रहा हूँ आपको कि सबसे कम रिजल्ट लॉ का है 28% का, और उसके बाद जो लोएस्ट रिजल्ट आया वो FR2 का रिजल्ट है 30% का। अभी क्यूम साहब और मैम शाजिया इंडिविजुअल वर्किंग करके उसके रिजल्ट कंपाइल करने की कोशिश कर रहे हैं। लॉ में चूँकि बच्चा ज़्यादा है और मैं उसके ऊपर एक जेनेरिक सी बात कर सकता हूँ, मगर मैं FR2 में बच्चों को चूँकि जानता हूँ और बच्चों के साथ मेरा इंट्रैक्शन है, मैं बड़ा कंजर्वेटिव फिगर है मेरे मुताबिक कि हमारा रिजल्ट आई कैप के रिजल्ट से कम दोगुना रिजल्ट है। अगर वो 30% है तो हम कम से कम 60% रिजल्ट पे बैठे हैं। ये मेरे बड़ा कंजर्वेटिव सा पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं सिर्फ उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ जो हमारे साथ रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, मतलब कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने FR2 का पेपर दिया, क्लास ही नहीं पढ़ी, साकिब साहब ने क्लास ही नहीं पढ़ी, मैडम अलीना ने क्लास ही नहीं पढ़ी, तो मैं उनको तो नहीं हम कर सकते वो, ना ही हम उनका रिजल्ट लेके चलते हैं। लेकिन जिन लोगों ने हमारी क्लासेस पढ़ी और रेगुलर क्लासेस लेके चले या उन्होंने अपनी डेफिशिएंसी को लेके चले, अगर हम उनके अपने स्टूडेंट की लिस्ट के साथ कंपैरिजन करके चलते हैं, तो जिन्होंने लास्ट टाइम क्लासेस दी हैं, मेरी अंडरस्टैंडिंग में मेरे पास तकरीबन कोई 30-35 के करीब स्टूडेंट थे। अगर आप अभी भी अपनी स्ट्रेंथ देखें तो आप 33 हो गए हैं, 32-33 के करीब आ गए हैं आप लोग। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह, इतने होते हैं आप लोग हमेशा। तकरीबन ये क्लास शुरू होती है 60-70 से, और ये FR1 उड़ गया, किसी का पीछे सब्जेक्ट उड़ गया, तो ये 32-33 पे क्लास एंड होती है। तो 32-33 पे मैंने जो कल बैठ के मोटा सा हिसाब लगाया था, तो तकरीबन 19 के करीब लोग थे जो कि मेरी क्लास के, जो मुझे कंफर्म थे कि वो पास हो चुके हुए हैं। अब वो क्यूम साहब के पास लिस्ट नहीं है, इनके पास लिस्ट तो उस दिन 13 के लोग मैंने गिने थे, लेकिन मेरे पास जो बच्चों ने मुझे इंडिविजुअली वेरीफाई किया उसमें तकरीबन 19 के करीब लोग थे। अगर मैं 33 को या 30 को 90 पे लेके चलता हूँ, तो जो मेरी एक परसेप्शन है एक मोटी सी, कि हम आई कैप के रिजल्ट से कम दुगने रिजल्ट पे बैठे हुए हैं। अगर आई कैप 30% में बैठा है तो हम कम से कम अबव देन 50% 60% में बैठे हैं। ये इस बात को ये बात आपसे करने का पर्पस क्या है? ये बात आपको करने का पर्पस ये है कि जो FR2 का सब्जेक्ट है वो FR1 से कहीं मुश्किल है। FR1 का रिजल्ट आई कैप का 50% है। अगर आई कैप का रिजल्ट 50% है तो इसलिए हमारा रिजल्ट फिर 70-80% के करीब होता है, तो हम जाके कहते हैं कि हमने एक रिमार्केबल परफॉर्मेंस दी है। तो FR2 मिनहासुल सब्जेक्ट एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, और हम अगर इसमें आई कैप के ओवरऑल ट्रेंड के मुताबिक अगर हम दुगना रिजल्ट अपना क्रिएट करते हैं, तो ये सब आप लोगों की मेहनत की वजह से और आप लोगों की कंटिन्यूड एफर्ट की वजह से है कि आप अगर पेपर्स में सारे क्वेश्चंस खुद करने की कोशिश करते हैं। मुझे इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पर इफ एंड देन आता रहता है, बहुत सारे लोग इस पर ऑब्जेक्ट करते रहते हैं कि जिशान साहब आप सवाल बहुत थोड़े कम करवाते हैं। भाई मैं सवाल कम नहीं करवाता, ये वो रिजल्ट है जो मेरा बताता है। पिछली दफ़ा हमारे पास हमारे बच्चे की पोजीशन थी और गोल्ड मेडल था, इस दफ़ा हम गोल्ड मेडल तक तो नहीं पहुंच सके, लेकिन इवन देन अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट इज़ वेरी रिमार्केबल। और उसके पीछे रीजनिंग ये है कि मैं पूरे सेशन में ये बात आपकी बर्दाश्त करता हूँ कि सर मेरे लिए बड़ा आसान काम है, ये बोर्ड का क्वेश्चन खुला हुआ है, इसको पढ़ के मैं सवाल सॉल्व कर दूँ, जान छुट्टी ना, मुझे कुछ चूं चूं नाना टैटा नाना पीपी। लेकिन बेसिकली ये बच्चे के साथ ज्यादती वाला काम है। और आप यकीन करें कि वो जो बच्चे 18, 19, 20 लोग पास होते हैं ना, वो वही बच्चे होते हैं जो कि अपने हाथ से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, जो अपने हाथ से उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, जो कि खुद से क्वेश्चंस को परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। और मेरे पास पिछले बैच में से मुदस्सिर पास है, अहमद पास है, वहाँ से ईशा पास है, वहाँ से मतलब एक लंबी लिस्ट है बच्चों की, जो कि जब मैं उन बच्चों को अपने जहन में लाता हूँ ना, तो मुझे आइडिया होता है कि ये बच्चे कौन से बच्चे हैं। वो तमाम वो बच्चे हैं जो क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट करते थे, जो कि क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करते थे, जिनके क्लास के अंदर एक चीज़ नज़र आती थी कि वो अपने आप को उस चैप्टर की डिफ़िकल्टी में इन्वॉल्व करते थे और उसके तमाम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके टीचर से पूछने की कोशिश करते थे। आप यकीन करें कि मुझे उनमें से शायद ही कोई एक आधा बच्चा होता है जो मैं समझता हूँ कि वो बच्चा जो है, जो वो पास नहीं हुआ। मेरी जो परसेप्शन है वो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम कोई चीज़ छोड़ते नहीं हैं, हम बड़ी एक्सटेंसिव स्टडी करते हैं, हम एक एक कोना, एक एक खुदरा, एक एक लफ्ज़ पढ़ने की कोशिश करते हैं। और मैं जब आपके साथ डिस्कशन करता हूँ, एक्सप्लेनेशन मोड पे जाता हूँ, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको एक स्टेप आगे तक की एक्सप्लेनेशन और एक स्टेप आगे तक की डिस्कशन करके आपको छोड़ के आऊँ। लेकिन दुख होता है मुझे उस जगह पे जाके जब बच्चा फेल होता है, और उसके फेल होने की रीज़न सिर्फ ये होती है कि मैं देखें, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। अब पहले जब 65 की 70 की क्लास थी, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था कि मैं एक एक बच्चे को याद कर सकूं। अब मेरे पास जो कि 30-32 की क्लास रह जानी है, अब मेरे लिए पॉसिबल है
कि मैं आप लोगों के साथ इंडिविजुअली तौर के ऊपर भी बात कर सकूं, जिस तरह हमने आज बात कही है इस तरह मैं इंडिविजुअली तौर के ऊपर आपसे डिस्कशन कर सकूं। लेकिन मेरा खौफ या मेरी आपके साथ डिस्कशन की वजह से अगर आपने पढ़ना है तो बेटा वो पेपर पास नहीं होना। मैं इस क्लास में मेरे पास मतलब जो स्टूडेंट्स हैं, मुझे इनमें से 3-4 लोगों के नाम याद हैं। मुझे दुख हुआ है असदुर्रहमान का सुन के, मेरा ख्याल था असदुर्रहमान के सारे पेपर पास होने चाहिए। जिस तरह एटलीस्ट असदुर्रहमान तुम अकाउंटिंग करते हो, अगर तुम उसी तरीके के साथ इसी बंद कर दो, अगर तुम उसी तरीके के साथ मतलब बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ो तो मैं नहीं समझता कि फेल होने की लॉजिक बन के चलती है। ये भी एक बीमारी है इंसान के साथ। बाद लोग अकाउंटिंग में बहुत चीते होते हैं और बाकी सब्जेक्ट में उनका दिल ही नहीं लगता। लेकिन फायजा, हुमैरा, असदुर्रहमान, कुछ लोग और भी हैं मुझे उनके नाम भूल जाते हैं, मतलब जो लोग क्लास में इन्वॉल्व हैं, लुकमान, जो लोग क्लास में इन्वॉल्व हैं, मैं समझता हूँ कि ये मेरी नज़र में है, इन लोगों को पेपर पास करना चाहिए अगर ये एफर्ट कर रहे हैं और ये एफर्ट करने के बाद एक इनपुट लेके आ रहे हैं। लेकिन आपकी क्लास का एक बहुत बड़ा ऐसा वॉल्यूम है जो कि पुरसुकून तरीके से बैठा हुआ है, हालांकि उनका पेपर पास है, लेकिन आप यकीन कर लें कि FR2 के अंदर अगर आपने अपने आप को इन्वॉल्व, क्योंकि पेपर अनसीन आना है। सो प्लीज़ मेरी आपको एडवाइस है, माशाल्लाह आप लोगों का रिजल्ट अच्छा है, जो एटलीस्ट जो आज क्लास में लोग बैठे हुए हैं, लेकिन मेरी आपको एडवाइस ये है कि सक्सेस जो है ना वो इंसान के लिए एक बहुत बड़ी बूस्टर होता है। एक पॉजिटिव में जो इंसान है वो सक्सेस को फ्यूचर के लिए एज अ फ्यूल लेके चलता है कि वो कहता है मुझे सक्सेस की आदत पड़ गई है। लेकिन एक कम ज़र्फ इंसान या एक ऐसा शख्स जो कि जिसको कुदरत ने मौका दिया और उसने कुछ कमा लिया, उसके यहाँ ये प्रॉब्लम आती है कि उस सक्सेस से वो इतनी बूस्टिंग में चला जाता है, वो अपने आप को इतना ओवर स्मार्ट समझ लेता है कि उसके लिए फिर ये काम बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो अपने पेपर को अगले पेपर्स को वो पास करने में कामयाब हो सके। सो इट इज़ रिक्वेस्टेड कि आप अपनी सक्सेस को पॉजिटिव लेके चलें, देखें अपनी सक्सेस में अपनी चीज़ों को देखें और जो कमियां थी उनको कवर अप करने की कोशिश करें। और ये ज़हन में रख लें कि जो पेपर आपने पीछे दिए हैं, आने वाले पेपर जो अगले पेपर उससे कम से कम दुगने मुश्किल है। और ये आपके सामने है, अगर FR1 का रिजल्ट 50% है तो FR2 का रिजल्ट तो 30% है। ऑडिट का रिजल्ट भी बहुत खींचा गया हुआ है, ऑडिट का रिजल्ट भी तो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे नहीं आई कैप के अंदर। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, लेकिन देर इज़ नो शॉर्टकट, देर इज़ नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस, ये अपने ज़हन में बैठा लें। हमें इस बात से गर्ज नहीं होना चाहिए कि आई कैप के रिजल्ट 30% है, हमें अपने अपने कॉलेज का रिजल्ट देखना है। हमारे कॉलेज का रिजल्ट अल्हम्दुलिल्लाह आई कैप के रिजल्ट से दुगना है। हम अगर 100 बच्चा पढ़ाते हैं तो उसमें से 60 से ऊपर बच्चा पास होता है, जो बहुत बड़ा रिजल्ट होता है। ये 60 आप भी हो सकते हैं, और ये भी मुमकिन है कि अगर मेरी क्लास में भी ये 32-35 लोगों की जो क्लास फाइनल होती है, आप सारे के सारे पास हो जाएं। और हमने ये किया है, हमारे यहाँ ऐसा भी सेशन आया जिसमें हमने 100% रिजल्ट अपना शो करके चले हैं। सिर्फ आप लोगों को थोड़ा सा अपने डोमेन से बाहर निकलना है, और आजकल तो आपके पास टाइम ही बहुत है। आप लोगों की आवारागर्दियाँ बनना है, सारा दिन आप घर में बैठे हुए हैं, तो अपनी किताब खोलें, सवालों को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, 1 दफ़ा करें, 2 दफ़ा करें, 3 दफ़ा करें। तो आप बड़े अच्छे तरीके के साथ अपने पेपर्स को अटेम्प्ट कर सकते हैं। जनाब, ये डिस्कशन करने के बाद मैं आज पढ़ाने के बिल्कुल मूड में नहीं हूँ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मैं आपके साथ क्वेश्चन आंसर सेशन के ऊपर आना चाहूँगा। आपको क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 14 तक करने के लिए दिए थे, और इस उम्मीद के साथ कि आपका कोई क्वेश्चन नहीं होगा। और लोग आ गए, 39 लोग हो गए हैं। इस उम्मीद के साथ कि आपका कोई क्वेश्चन नहीं होगा तो मुझे बता दें, अगर कोई क्वेश्चन है। असदुर्रहमान को अनम्यूट कर दें, जो उन्हें सवाल करने हैं, मुझे उनके नाम तो याद है। हाँ जी, असदुर्रहमान को कर दें और हमारा को कर दें, ये 2-3 लोग तो सवाल करते हैं। इनके अलावा भी किसी ने क्वेश्चन पूछना होगा तो पूछ सकते हैं। हाँ जी असदुर्रहमान। सर ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है ना, हाँ, इसमें सेकंड ईयर की जो उसने अकाउंटिंग पीसी की है सर, उसकी इंक्रीज की समझ नहीं आ रही। फर्स्ट ईयर की तो समझ आ रही है, लेकिन सेकंड ईयर में उसका इशू बन क्वेश्चन रहा नंबर 9 में तो कोई मसला नहीं है ना? है। नो सर, नहीं, 12 में है सर। क्वेश्चन नंबर 9 में किसी का कोई मसला नहीं है। यार इसको खुले रखो, उसको बंद कर दिया तुमने। क्वेश्चन नंबर 9 में तो किसी का कोई मसला नहीं है, जब करना ही नहीं तो भी मसला किस बात है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइएगा जी, ऑरलैंडो में। अब मेरे मुताबिक तो 10 में भी कोई मसला नहीं, मेरे मुताबिक किसी में भी मसला नहीं आएगा, बट एनी हो, क्वेश्चन नंबर 10 में ये किसी का कोई मसला तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 में तो किसी का कोई मसला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 में तो किसी का कोई मसला नहीं है। नो, वो तेरा पर चल गया असुरमान। क्वेश्चन नंबर 11 में किसी का कोई मसला तो नहीं है। नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 और 14 में भी किसी का मसला? क्वेश्चन नंबर 13 और 14 में किसी का मसला नहीं। हमारा को अनम्यूट करना। हमारा को अनम्यूट करो, हमारा रेज हैंड करो बेटा। हमारा जफर, हाँ जी,
मेरा सवाल किए हैं सर जी सर किए हैं। क्वेश्चन नंबर तुमने पीछे नाते लगाई हुई है? नहीं सर वो मैं नहीं हूँ। अच्छा, हम यहाँ पढ़ाई लिखाते हैं तो पीछे नाते लगा के बैठे हुई है। सर मेरे फादर बैठे थे, मैं नहीं हूँ। अच्छा अच्छा, खैर क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12, 13, 14 सारे किए हैं। सर मैंने सारे किए हैं, सारे किए हैं सर। 13 तो आपने कहा था कि वो नहीं करना। हाँ 13 तो मैंने आपको मना किया था। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 12 बाकी सारे किए हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे आइएगा। हमारे को आंसर देना है। सर। अजलुर रहमान बहुत टेंशन में है इस टाइम। जी सर। अजलुर रहमान का सवाल है। अजलुर रहमान क्या पूछना चाहते हैं? अजलुर रहमान सर जो सेकंड ईयर का 31 दिसंबर 2021 की एंट्रीज करता है ना, उसका इशू बनता है कि वो हमारी जो लाइबिलिटी है वो अब डॉलर जो हमने लिया था ना, हमने परचेज किया था 150 का लिया था। शोर बहुत ज्यादा आ रहा है हमारा आपके पीछे शोर आ रहा है। थोड़ी देर के लिए जरा म्यूट कर लो ताकि पहले इसका क्वेश्चन सुन लें, फिर आप अपने आप को अनम्यूट करके तो आंसर दे देना। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 12 में जी असदुर रहमान क्या कहना चाह रहे हैं, बताओ। सर। जब हमने 1 जनवरी को उसे देने थे ना, पैसे लेते हैं सर लोन, सर वो 150 का था। तो जब बाद में हम 31 दिसंबर 1 होती है जनवरी तो फिर हमारा 2020 को एक अमेरिकन बैंक ने $1 मिलियन जो है वो पाकिस्तानी कंपनी को ट्रांसफर किया और कहा कि जी बिल्कुल। बिलाल लिमिटेड जो है वो 8% इंटरेस्ट देगा 2 सालों के लिए, और वो हर साल के आखिर में वो मार्कअप दिया जाएगा 31 दिसंबर को, और 2 सालों के बाद वो $1 मिलियन वापस कर देगा। तो एक फॉरेन करेंसी लोन है, पहली बात। और ये फॉरेन करेंसी लोन जो है ये मॉनेटरी आइटम होता है, नॉन मॉनेटरी आइटम नहीं होता। ठीक होगी बात। एट द इंसेप्शन ऑफ द लोन 8% जो मार्केट रेट था फॉर सिमिलर टू ए फिक्स्ड इंटरेस्ट डोमिनेटेड लोन था। द फंक्शनल करेंसी पाक रुपीज है। एक्सचेंज रेट क्या था? जिस दिन हमने लोन लिया उस दिन एक्सचेंज रेट 150 था। उस साल का एवरेज रेट हमारे लिए मैटर नहीं करेगा। हमारे पास क्लोजिंग रेट 2020 पे 151 रुपये का था। उस साल का एवरेज रेट फिर आ गया और फिर 31 दिसंबर का जो हमारे पास क्लोजिंग रेट है वो 152 रुपये 50 पैसे का है। मैंने आपको पहले बता दिया कि जो एवरेज रेट है वो हमारे लिए फॉर इट इज नॉट मटेरियली डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल ओपनिंग एंड क्लोजिंग रेट। द लोन बैलेंसेस विच आर मॉनेटरी आइटम, उनको हमने स्पॉट रेट के ऊपर ट्रांसफर भी करना है और इंटरेस्ट को हम ट्रांसलेट करेंगे एट द एवरेज रेट, क्योंकि इसका वो कह रहा है कि चूंकि वो अप्रॉक्सीमेटली वो सेम है। मैंने आपको पहले एक बात बताई थी कि अगर हम नहीं भी करते एवरेज रेट के ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका क्वेश्चन इस बिना पे गलत नहीं हो जाएगा कि आपने उसको एक एवरेज रेट के ऊपर क्यों कन्वर्ट किया, लेकिन चूंकि हमारा मार्कअप जो था वो पूरे साल से अप्रूव करके चल रहा है, पूरे साल के लिए कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर अगर मैं ये कहूँ कि क्लोजिंग रेट की बात करें या एवरेज रेट की बात करें तो यहाँ पर फिर वो एवरेज रेट ज़्यादा सूटेबल रहता है। उसका उसका ये पॉइंट ऑफ व्यू है। अच्छा, हमें मार्कअप की पेमेंट करनी कब है? हमें मार्कअप की पेमेंट जो है वो हमें एट द एंड ऑफ द ईच ईयर ऑफ द लोन पेमेंट हमने करनी है। अच्छा जी, because interest is at the market rate for similar 2 years loan, therefore BL measures the loan initial recognition at the transaction price. इसके अंदर कोई डिस्काउंटिंग का फैक्टर नहीं है, मार्केट के रेट के ऊपर ही मिला है, हमें कोई डिस्काउंटेड रेट नहीं मिला। ये बेसिकली IFRS 9 से कोरिलेट करती है चीज़ें, वो आपके भी सिलेबस में यहाँ डिस्कशन में नहीं आया, बट आपने 1 मिलियन के लोन को 1 मिलियन के मुताबिक लेके चलना है। नेक्स्ट पेज कीजिएगा जी, नेक्स्ट पेज कीजिएगा। अब क्या होता है आपके पास? कुछ भी नहीं है आपके पास 1 मिलियन है, उसका इंटरेस्ट निकाला 0.08 आ गया, और फिर उसके बाद 1 मिलियन का इंटरेस्ट निकाला तो आपका 0.08 आ गया, लेकिन आपने 1.08 पे करना है। अच्छा जी, अब क्या हुआ? एक्सप्लेनेशन के मुताबिक आपने जब लोन लिया है तो उसको आपने 150 रुपये के ऊपर ट्रांसलेट कर दिया, कैश डेबिट कर लिया, लोन को आपने क्रेडिट कर दिया। ये आपकी पहली एंट्री आपकी आ गई। इस पहली एंट्री के अंदर आपने लोन लिया और जो लोन था ये आपने एट द रेट ऑफ 150 रुपीज़ के ऊपर आपने लोन लिया था, तो उसके ऊपर आपका लोन कन्वर्ट हो गया और यूँ आपके पास आपके लोन की फिगर जो थी वो क्रिएट हो गई। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हमने इंटरेस्ट पे करना था, तो वो 8% के हिसाब से एवरेज रेट के मुताबिक उसने अपना इंटरेस्ट अप्रूव कर लिया, और अप्रूव करने के बाद जो हमारा जब इंटरेस्ट की पेमेंट का वक्त आया तो उसने अपने इंटरेस्ट की जो पेमेंट थी वो यहाँ पर उसने एवरेज रेट के मुताबिक अप्रूव किया, और फिर यहाँ पर उसने आपको क्लोजिंग रेट के मुताबिक उसने उसको लोन की लायबिलिटी पेएबल फाइनेंशियल लायबिलिटी में उसको इंटरेस्ट को डेबिट किया और लोन की लायबिलिटी में डाल दिया, और लोन की लायबिलिटी को यहाँ से उसने क्लोजिंग रेट लगा के पे कर दिया। और फिर जो हमारे पास एक्सचेंज डिफरेंस आ रहा है, किसका फिर एक्सचेंज डिफरेंस आ रहा है हमारे पास? टू रिकग्नाइज द पेमेंट ऑफ 2020 इंटरेस्ट, जो हमारा 2020 का इंटरेस्ट था, तो ये हमारे पास 2020 का इंटरेस्ट आ गया, तो इसका मतलब ये हमारी सेकंड एंट्री हो गई और ये हमारी रीपेमेंट की थर्ड एंट्री हो गई। 31 दिसंबर को लोन जो था वो हमारा, हमने अपने लोन को भी हमने दोबारा से
रीस्टेट करना है, और रीस्टेट करते वक्त हम क्या करेंगे, हम रीस्टेट करते वक्त जो लोन हमारा 150 रुपए के ऊपर था, अब हम किस पे करेंगे उसको 151 रुपए के ऊपर करेंगे। तो जो हमारे पास 151 रुपए की फिगर से डिफरेंस आया, उस 151 रुपए के डिफरेंस से हमारे पास क्या आ गया, एक्सचेंज गेन या लॉस आ गया, और हमारा लोन जो है वो क्या हो गया, वो रीस्टेट हो गया। प्रॉब्लम क्या तेरा? सर इससे अगले एंट्री में प्रॉब्लम इशू बनता है, इससे अगली एंट्री यहाँ तक तो ठीक है मेरा। उसके बाद अगला साल आया, अगले साल फिर उसने इंटरेस्ट अक्रू कर लिया। क्या मतलब, ये तुम्हारी एंट्री नहीं कर रही सर एंट्री के। सर अब ये देखिए सर, उसको हमने पैसे पहले हमने ना 150, ठीक है ना, 150 को मल्टीप्लाई करते हैं एक साथ से 150 बनता है। 150 कहाँ से आ गया? तो वो सर ऑल फिगर मिलियन में लेगा है ना, तो 150 बनता है ना। क्या 150 कहाँ से आ गया मेरे भाई? सर जो लोन जो हमने जो लोन लिया था ना 150 था हमारा, बाद में अब वो 151 हो गया है। अब तो 151 हो गया ना, अब तो 151 की बात करो, 150 की बात क्यों कर रहे हो? 150 तो खत्म हो गई स्टोरी। अब तो जब साल खत्म हुआ 151 पे हो गया ना। जी सर। अब 151 पे होने के बाद तुम्हें 150 क्यों याद आ रहा है? 150 को 151 करके उसका एक्सपेंस करके सब कुछ करके हमने सब कुछ कर लिया ना, ठीक हो गया। अब तुम 150 को क्यों याद कर रहे हो? वो तो बात खत्म हो गई, किस्सा पालीना हो गया, पेपर दिए थे फेल हो गए ना, खत्म हो गई स्टोरी। अब अगली बात करो। 150 पे थे, 151 पे चले गए। इस साल का मार्कअप जो था वो एवरेज रेट के ऊपर हमने अक्रू कर दिया, और फिर उसके बाद उसी तरीके से हमने उसको फिर पे करना था, तो क्लोजिंग रेट पे हमने पे कर दिया, और इसी तरीके के साथ जो हमारे पास एक्स्ट्रा अमाउंट आई वो हमारे पास यहाँ पे जाके पे हो गई। और इस दफा आपने 151 का, और जो इस साल का क्लोजिंग रेट है, जो ये अब पिछले साल का क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग बन गया, जो इस साल का क्लोजिंग रेट है आपने उससे कंपेयर करना है, दैट्स ऑल बस। अब 150 को क्यों कंपेयर कर रहे हो भाई? 150 की तो स्टोरी पिछले साल में खत्म हो गई। जो 150 की तुम बात कर रहे हो वो तो स्टोरी पिछले साल खत्म हो गई। ये देखो ना, ये आपका बड़ा तंग आता है, देखो क्या मसला है इसका। यहाँ पर आपके पास x0 था, जहां पर आपने लोन 150 रुपए के ऊपर ले लिया, फिर आपके पास पूरा साल गुजर गया, x1 आ गया, यहाँ पर आपने 151 रुपए रेट हो गया, और फिर आपके पास पूरा साल गुजर गया और x2 आ गया, यहाँ पर आपका रेट मैंने जब भूल गया क्या, लेकिन 152.5 चलो ये हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ, जब तुमने x0 की बात कही तो तुमने अपने आप को इस साल के अंदर यहाँ पे जाके अपने आप को रीस्टेट कर लिया, मॉनेटरी आइटम थे। अब जब तुमने इसको रीस्टेट किया तो तुमने क्या किया, तुमने एक्सचेंज लॉस बुक कर लिया और अपने लोन को तुमने इंक्रीज कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि तुमने तो अपना एक्सचेंज लॉस बुक कर लिया, अब तुम बेसिकली तौर के ऊपर 150 रुपए से अपने आप को रीस्टेट करके 151 रुपए पे तो ले आए हुए हो। ठीक। अब अगर तुम 151 रुपए पे आ गए हो तो अब तुमने कहाँ पे जाना है, 152 के ऊपर। तो मेरे लिए मेरा इंडेक्स पॉइंट क्या है, मैं अब 151 को देखूं या 150 को फिर से देखूं? 151 को। मैं तो 151 तक तो पहले ही आ चुका हूँ ना, तो मैं अब 151 से यहाँ से ही आगे जाऊंगा ना। तो मैं जो मैंने पिछली दफा 1 रुपए का लॉस बुक किया था, यहाँ पर मैंने सपोज करो 1 रुपए का लॉस बुक किया था, अब मैं कितने का लॉस बुक करूंगा, अब मैं यहाँ पर 1.5 रुपए का लॉस बुक कर लूंगा। एम आई राइट जी? ठीक है, अज्यूम कर रहा हूँ कि 1 रुपया है, तो यहाँ मेरे पास लोन की फिगर आ गई। तो मैं अपना कैनवस, जब मैं x1 में बैठूंगा तो मैं x0 को देखूंगा, और जब मैं x2 में बैठूंगा तो फिर मैं x1 को देख रहा हूँ। तो देयर इज नो कंफ्यूजन इन दिस, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। यही तो प्रॉब्लम है, इसके अंदर तो मुश्किल क्वेश्चन है ही नहीं, इस चैप्टर के अंदर यही तो खूबसूरती है। ओके सर एक क्वेश्चन पूछना था सर, जब हम कोई एसेट परचेज करते हैं और सर उसकी हम पेमेंट नहीं करते, बाद में एक्सचेंज डिफरेंस होता है, सर हम इसकी एंट्री ये करते हैं कि एक्सचेंज डिफरेंस डेबिट होता है हमारा, ऐसे नहीं और पेएबल क्रेडिट होता है। देखो आपने एक एसेट परचेज किया, वो एसेट पाकिस्तान में बाहर में, यूके में ही है, फॉरेन कंट्री में है सर। यूके में आपने एसेट परचेज किया, तो मैंने कहा यूके हाउस और इसका लोन किस में लिया, यूके करेंसी में लिया है सर? यूके में लिया था। लोन फॉरेन करेंसी, ठीक हो गया। ये एंट्री बनेगी ना, ये एंट्री बनेगी आपका, और इसके लिए ट्रांजैक्शन जो इसकी ट्रांजैक्शन डेट थी, जो यहाँ पर ट्रांजैक्शन डेट थी,
उस ट्रांजैक्शन डेट के ऊपर हमने एंट्री कर दी है। ये काम तो सीधा हो गया। अब बिल्कुल दो चीजें फर्क हैं। ये यूके हाउस है और ये लोन है। यूके हाउस जो है वो एक नॉन मॉनिटरी एसेट है और ये जो लोन है ये क्या है, मॉनिटरी एसेट। अब तुमने इन दोनों को आपस में कोरिलेट नहीं करना। मॉनिटरी एसेट की ट्रीटमेंट क्या होनी है, इसने हर ईयर एंड के ऊपर जाके क्या होना है, रीस्टेट होना है कि नहीं होना। और कौन सा रेट लेना है, क्लोजिंग रेट लगाना है, क्लोजिंग, और इसका एक्सचेंज गेन और लॉस आना है, और वो किसको चार्ज होना है, प्रॉफिट एंड लॉस को चार्ज होना है। प्रॉफिट लॉस को, ठीक है। ये अभी जिस तरह हम सवाल करके आए हैं ये कहानी बिल्कुल सेपरेट है इसका। इस एंट्री के बाद ये दोनों बिल्कुल आपस में जुदा जुदा है। और जो यूके का हाउस है वो नॉन मॉनिटरी एसेट है, उसके कहता दो ऑप्शन है, आपका आपके पास के ऊपर है या वो रिवैल्यूएशन। तो वो उसकी कहानी आपको मैंने समझाई है लास्ट टाइम सारी की सारी। तो इनको आपस में पहली एंट्री करने के बाद क्या कर देना है, तोड़ देना है। वो उस तरफ चला गया और दूसरी तरफ से आपकी एंट्री किसी और तरफ चली गई। इज इट क्लियर जी? यस सर। ओके सर। जरा यहाँ पर कोई और बच्चा अगर कोई क्वेश्चन करना चाहे जरा प्लीज जरा स्टूडेंट्स की लिस्ट खोलिए अगर। अच्छा जी, ये अभी जो 40 स्टूडेंट्स हो गए हैं, कुछ लोग बच्चे बाद में आए हैं, कैन दे प्लीज रेज देयर हैंड। असदुर रहमान को म्यूट कर दें। जो बच्चे जिन्होंने मुझे रिजल्ट नहीं बताया, लो जी 7 ही एक निकल गया बीच में से। जी फैज भट्टी को लीजिएगा, अनम्यूट कीजिएगा जी। बाकी भी रेज हैंड करें जिनसे मेरी बात अभी तक नहीं हुई। फैज भट्टी अनम्यूट करो अपने आप को। क्या रिजल्ट आया अभी तेरा? शाबाश, चलो म्यूट कर लो अपने आप को। अरब अली जी सर। की बनया सर एक दिया था, एक पास हो गया। बड़े तो स्कूल ना सीए करने एक एक करके हैं सर, बस वो रीजंस हैं। चलो आगे चले जी, बेस्ट ऑफ लक जी। अली हैदर 3 दिए थे, 3 पास है। वेरी गुड। तो अली हैदर तुम्हारी आंख क्यों नहीं खुलती, तुम आधी क्लास के बाद क्यों आते हो? नहीं सर जी, मैं पहले ही आ गया था, वो म्यूट कर लिया था अपने आप को गलती से। फैजान शाहिद आतिफ जी। फैजान सर 3 दिए थे, तीनों पास हो गए। शाबाश, म्यूट कर लो अपने आप को फैजान। आतिफ आपकी आवाज हल्की आ रही है, समझ नहीं आई, बोलिएगा। सर 4 दिए थे, 3 पास हुए। फेल कौन सा हुआ है? दो, कोई हालात नहीं। कितने में फेल हुए? 39। बहुत पीछे हो गए तुम। देखो इसको कमी पेशी पूरी करो बेटा अपनी। हाँ जी, सैफ यूसुफ। सैफ सर 3 दिए थे, तीनों पास हो गए। वेरी गुड। अंस 3/3। अंस म्यूट कर दिया। अंस सर 3/3। दैट्स गुड। ठीक है जी, दैट इज बीइंग एक्सीलेंट। एनीबॉडी हु इज बीइंग हियर इन द क्लास फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम? आज कोई हमारी क्लास में न्यू कमर तो नहीं है? कोई पिछला फेलियर, कोई और दोस्त यार घूमता फिरता, रेज द हैंड ताकि मैं देख सकूं, शक्ल मैं भी उसकी भी देख सकूं। चीता कौन है वो, नीचे तक देखिएगा, नीचे ही सारे लोगों। एनीवन इन आवर क्लास जो हमारे पास अकाउंटिंग की क्लास में कोई न्यू कमर हो? आमना शाहिद, आपने बताया रिजल्ट मुझे अपना? अनम्यूट कीजिएगा आमना शाहिद को। आमना आपका रिजल्ट क्या था? आमना शाहिद, हेलो। यस सर, नहीं पास। क्या क्या पेपर दिए थे, कौन से फेल हुए हैं आमना? 3 दिए थे। कौन कौन से? F1, टैक्स और इको। तो आमना कितने कितने नंबरों में फेल हो बेटा? सर 44, 40 और 35। हार्ड लक। देखो आप कहाँ गलती कर रहे हो, फिर आके कांटेक्ट करो, कॉलेज बैठो, सेशन करो अपना आके, ठीक है? यस सर। बासत जावेद प्लीज अनम्यूट कीजिएगा बासत जावेद को। जी बासत। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर 2/3।
बासत फेल कौन सा हुआ है? कॉस है। कॉस्ट तो यार थोड़ी थोक के हिसाब से पास हुई है, क्या हुआ है? सॉरी, कॉस्ट में क्यों फेल हुए हो? पता नहीं सर। कितने नंबर पे फेल हुए हो? 38। कम नंबर है, कम नंबर है। यस। एनी हाउ बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर। ठीक है, थैंक थैंक यू। ओके जी, हम आज की डिस्कशन, हमारा चूंकि चैप्टर यहाँ कंक्लूड हो रहा है, ये हमने एक छोटा सा हमारा हिच थी आखिर में, वो आपसे शेयर हो गई। क्यों साहब अगला चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 1 है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो जी चैप्टर नंबर 1 के साथ हम अपने आप को लेकर चलेंगे। ये जो 38, अच्छा चैप्टर 1 का ना सप्लीमेंट है, हमने बुक से नहीं करना, चैप्टर 1 का सप्लीमेंट आया चैप्टर 1 का, उसमें उसने सारे डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट चीजें जो है ना वो बड़ी एक्सटेंसिवली प्रोवाइड की हैं। तो क्यूम साहब आज आपको कैफ 7 के ग्रुप के अंदर उसका सप्लीमेंट अपलोड कर देंगे, वो सप्लीमेंट आप लोगों ने अपने पास डाउनलोड कर लेना है। तो हम उस सप्लीमेंट से चैप्टर नंबर 1 करके चलेंगे, ठीक है। किताब वाला चैप्टर 1 बिल्कुल नन्ना मुन्ना सा है, ये अच्छा खासा एक सगीन किस्म का चैप्टर 1 आ गया है, तो इसको हम अच्छी तरीके से डिटेल से डिस्कस करेंगे। एंजॉय योरसेल्फ जी, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, स्टे ब्लेस। जो लोग पास हुए हैं उनको मेरी दुआ है कि वो अपनी विनिंग स्ट्रीक कंटिन्यू रखें, और जो फेल हैं वो अपना अपना स्टेमिना जो है उसको बर्दाश्त रखें, और अपने आप को मोर पॉजिटिविटी के साथ, ज़्यादा मेहनत के साथ, ज़्यादा तैयारी के साथ दोबारा अटैम्प्ट करने की कोशिश करें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपका हामी नासिर होगा। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज़।